हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं CISF में आई हुई नई वैकेंसी के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, CISF यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जिसको हम लोग केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल कहते हैं। और यहाँ पे आपको रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल होने जा रही है, जहाँ पे आपको फायर मेल कांस्टेबल की भर्ती होने जा रही है। जी हाँ फ्रेंड्स, फायर मेल की भर्ती होने जा रही है, जहाँ पे इसके लिए 1149 पोस्ट की वैकेंसी CISF ने निकाली है। तो जो कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं और इसकी क्राइटेरिया में आप फुलफिल हैं, तो आप पूरी नोटिफिकेशन को पढ़ें अच्छी तरह से और आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात कर लेते हैं हम लोग। तो जिन कैंडिडेट का एज मिनिमम 18 साल है और मैक्सिमम 23 साल, आपका जो एज कैलकुलेट होगा 4 मार्च 2022 के अकॉर्डिंग। तो अगर आप 18 से 23 साल के बीच में आते हैं तो आप इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी रूल्स के अकॉर्डिंग आपका जो एज रिलैक्सेशन है आपको एप्लीकेबल होगा, तो आप यहाँ पे अपनी एज कैलकुलेशन को जांच लें। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। CISF में जो कांस्टेबल फायर मेल की वैकेंसी होने जा रही है, उसमें क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो कैंडिडेट का मस्ट है पास 12th क्लास, यानी कि आपका इंटर पास होना अनिवार्य है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, यूनिवर्सिटी से, जहाँ पे साइंस आपका सब्जेक्ट होगा। आपका एप्लीकेशन फॉर्म के शुरू होने से और शुरू होने के बाद से पहले आपका जो 12th क्लास है कंप्लीट होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। बात करते हैं हम लोग इम्पोर्टेंट डेट्स की। तो इसका एप्लीकेशन है जो आपको 29 जनवरी 2022 से शुरू होकर के 4 मार्च 2022 को ख़त्म होगा। यानी कि यहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन है तो करीब करीब 25 दिनों का एप्लीकेशन है, जहाँ पे आप इन दिनों में इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं तो अगर आप जनरल और OBC कैंडिडेट हैं तो आपको 100 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा, और अगर आप SC ST हैं तो आपको यहाँ पे किसी तरह का कोई पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ आपको एप्लीकेशन को फिल करना है। पेमेंट का जो मोड है वो ऑनलाइन है, यानी कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। समझते हैं हम लोग CISF में जो फायर मेल की वैकेंसी आई है उसमें किस तरह से पोस्ट को डिवाइड किया गया है। तो अगर स्टेट वाइज पोस्ट की वैकेंसी देखते हैं तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश के एंटायर स्टेट के लिए आपको 28 सीट की वैकेंसी है, और नक्सल एरिया के लिए आपको 51 पोस्ट की वैकेंसी है। अगर आप अरुणाचल प्रदेश से अप्लाई करना चाहते हैं तो एंटायर स्टेट में 9 पोस्ट की वैकेंसी है। अगर हम आसाम से अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे एंटायर स्टेट के लिए 103 पोस्ट की वैकेंसी है। कोई कैंडिडेट अगर बिहार के लिए अप्लाई करना चाहता है तो इंटायर स्टेट से आपको 58 पोस्ट की वैकेंसी, और नक्सल एरिया से यहाँ पे 65 पोस्ट की वैकेंसी है। अगर आप चंडीगढ़ से अप्लाई करना चाहते हैं तो इंटायर स्टेट में 1 सीट खाली है यहाँ पे, और बाकी छत्तीसगढ़ के लिए इंटायर स्टेट के लिए 14 और नक्सल एरिया की 26 सीट की वैकेंसी यहाँ पे है। दादर नगर हवेली और दमन और दीव से अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे वैकेंसी का डिटेल नहीं दिया गया है। अगर आप दिल्ली से अप्लाई करना चाहते हैं तो इंटायर स्टेट के लिए 10 पोस्ट की वैकेंसी है। गोवा के लिए इंटायर स्टेट की 1 पोस्ट की वैकेंसी है। गुजरात के लिए इंटायर स्टेट की यहाँ पे 34 पोस्ट की वैकेंसी है। हरियाणा के लिए इंटायर स्टेट की यहाँ पे 14 पोस्ट की वैकेंसी है। हिमाचल प्रदेश के लिए यहाँ पे इंटायर स्टेट की 4 पोस्ट की वैकेंसी है। जम्मू एंड कश्मीर के लिए यहाँ पे 41 वैकेंसी है इंटायर स्टेट की। झारखंड के लिए यहाँ पे इंटायर स्टेट की 18 पोस्ट की वैकेंसी है, और नक्सल एरिया में यहाँ पे 69 पोस्ट की वैकेंसी है। कर्नाटका की बात करते हैं तो इंटायर स्टेट में आपको 34 पोस्ट की वैकेंसी है। केरला में यहाँ पे आपको इंटायर स्टेट में 19 और नक्सल एरिया में 21 पोस्ट की वैकेंसी है। लद्दाख में भी यहाँ पे इंटायर स्टेट के लिए 1 पोस्ट की वैकेंसी है, और उसी तरह से आपको मध्य प्रदेश में इंटायर स्टेट के लिए 41, नक्सल एरिया के 9 पोस्ट की वैकेंसी है। जो कैंडिडेट महाराष्ट्र से अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे एंटायर स्टेट के लिए 63 पोस्ट की वैकेंसी, नक्सल एरिया के लिए 7 पोस्ट की वैकेंसी है। अगर कोई मणिपुर से अप्लाई करना चाहते हैं तो एंटायर स्टेट के लिए 11 पोस्ट की वैकेंसी, मेघालय से 13 पोस्ट की वैकेंसी, मिजोरम से 5 पोस्ट की वैकेंसी, नागालैंड से 7 पोस्ट की वैकेंसी है। उड़ीसा में एंटायर स्टेट से 24 और नक्सल एरिया से 34 पोस्ट की वैकेंसी है। पुडुचेरी से अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो एंटायर पोस्ट में 1 पोस्ट की वैकेंसी है। पंजाब से 16, राजस्थान में 39 और तमिलनाडु में 41। तेलंगाना में अगर आपका इंटायर स्टेट में 20 पोस्ट की वैकेंसी है और नक्सल एरिया में 10 पोस्ट की वैकेंसी है। तो हर स्टेट की वैकेंसी को मिला के यहाँ पे करीब करीब 1149 पोस्ट की वैकेंसी है, जिसके लिए यहाँ पे आप स्टेट वाइज अप्लाई कर सकते हैं। अगर फिजिकल स्टैंडर्ड की बात हम लोग करते हैं तो अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे आपका हाइट कम से कम 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, और आपका चेस्ट 80 से लेकर के 85 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए। अगर आप ट्राइबल और आदिवासी हैं तो यहाँ पे आपका हाइट मिनिमम 162 पॉइंट से लेकर 5 सेंटीमीटर के बीच में, और 77 से लेकर 82 सेंटीमीटर के बीच में आपका फिजिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए।
यहाँ पे जो आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा वहाँ पे आपको कैंडिडेट को कम से कम 5 किलोमीटर दौड़ना होगा 24 मिनट में। CISF कांस्टेबल रिक्रूटमेंट की जो 2022 की प्रोसेस है, यहाँ पे आपका सबसे पहले फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, उसके बाद आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और लास्ट में आपका मेडिकल एग्जाम होगा और उसके बाद आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। पूरे सिलेबस को समझते हैं तो यहाँ पे जो कैंडिडेट लोग PET यानी फिजिकल टेस्ट में क्वालिफाई हो जाएंगे उनको रिटन एग्जाम के लिए क्वालिफाई किया जाएगा, जहाँ पे उनका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। किसी भी तरह का कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होंगे। आपका जो रिटन एग्जाम्स होगा वो 1 ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर कंटेनिंग 100 क्वेश्चंस कैरिंग 100 मार्क्स, यानी कि आपको 100 नंबर के 100 क्वेश्चंस होंगे, जिसके सिलेबस इस तरह से होंगे। आपके सब्जेक्ट होंगे जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, जहाँ पे 25 क्वेश्चंस होंगे 25 मार्क्स के, जिसके लिए वहाँ पे जनरल नॉलेज और अवेयरनेस के क्वेश्चन होंगे 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए। फिर एलिमेंट्री मैथमेटिक्स होगा 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए। इंग्लिश हिंदी के क्वेश्चन होंगे 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन होंगे आपको 100 मार्क्स के, जिसके लिए आपको 120 मिनट्स यानी कि 2 घंटे का समय दिया जाएगा। ऑल इंडिया वैकेंसी है फ्रेंड्स। अगर आप अपनी एलिजिबिलिटी में 100% फिट बैठते हैं, आप अपनी क्वालिफिकेशन में 100% फिट बैठते हैं, तो आप यहाँ पे CISF की साइट पे जा करके आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन आपको 29 जनवरी 2022 से चालू होने वाला है। अब हम लोग समझते हैं कि इस फॉर्म को फिल करने के लिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की प्रक्रिया है उसको हम लोग कैसे कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे आपका 2 स्टेप होगा। सबसे पहले आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा और उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना होगा। तो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास अपना एक मोबाइल नंबर होना चाहिए और उसका अपना एक ईमेल ID होना चाहिए। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई एक ID दे सकते हैं और उसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। साथ ही आपको अपने बोर्ड के इन्फॉर्मेशन देने होंगे, आपको रोल नंबर प्रोवाइड करने होंगे और 10th के पासिंग ईयर्स प्रोवाइड करने होंगे रजिस्ट्रेशन करने के लिए। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको CISF के वेबसाइट पर जाना होगा और वहाँ जाने के बाद आपको सबसे होम पेज पे आपको लॉगिन का बटन मिलेगा, जहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का बटन मिलेगा। वहाँ पे आप न्यू रजिस्ट्रेशन करते समय अपना बेसिक डिटेल को फिल करेंगे और साथ ही साथ एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स के साथ अपना डिक्लेरेशन करेंगे। तो आपको एक 1 टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए आपके मोबाइल नंबर पे और ईमेल ID पे एक OTP आएगा, जिसके बाद आप उसके आगे प्रोसीड कर सकते हैं। फॉर्म भरते समय आप अपना नाम एग्जैक्टली वही डालें जो आपके मैट्रिक क्लास के सर्टिफिकेट में दिया गया है और उससे अलग नहीं होना चाहिए, ताकि आपका कोई भी तरह कंडीशन को कैंसिल नहीं किया जा सके। आपके पिताजी का नाम, आपके पिताजी मदर का नाम और आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वह एग्जैक्टली आपका वही होना चाहिए जो आपके मैट्रिक के मार्कशीट में दिया गया है। तो जब हम लोग न्यू रजिस्ट्रेशन पे आएंगे तो यहाँ बेसिक डिटेल में सबसे पहले आपको अपना नाम देना होगा और उसके बाद आपको नाम को फिर से रिप्लाई करना होगा, यानी कि वेरीफाई करना होगा। उसके बाद आपको अपने फादर्स का नाम, मदर के नाम, डेट ऑफ बर्थ को फिल करना होगा, अपना जेंडर सेलेक्ट करना होगा और उसके बाद कैप्चा डाल करके आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको बताना होगा कि आपके पास आधार है या नहीं। अगर है तो आप आधार नंबर डालेंगे, अगर आपके पास आधार नहीं है तो आप किसी दूसरे वोटर ID या पासपोर्ट साइज जो भी है, आपका पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, आप उसको डाल सकते हैं। उसके बाद आप अपना कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद नेशनलिटी को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर आप 10th क्लास के एग्जामिनेशन डिटेल्स को डालेंगे। वहाँ पे आप अपने एजुकेशन बोर्ड को डालेंगे, आपने 10th कौन क्लास से बोर्ड से पास किया है, CBSE, ICSE या किसी स्टेट बोर्ड से पास किया है तो आप उसका नाम डालेंगे। फिर अपना 10th का रोल नंबर डालेंगे, पासिंग ईयर डालेंगे और उसको वेरीफाई करेंगे। उसके बाद आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, 12th है, ग्रेजुएशन है, तो आप उसको डालेंगे। उसके बाद आप अपने एड्रेस को डालेंगे। एड्रेस डालते समय आप अपना गांव का नाम, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन और डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड को अच्छी तरह से भर करके चेक बॉक्स को टिक करेंगे। पिन कोड के बाद आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई करेंगे। उसके बाद ईमेल ID डाल करेंगे और उसको भी कंफर्म करेंगे और उसके बाद डिक्लेरेशन को पढ़ते हुए आई एग्री पे क्लिक करके आप कैप्चा कोड को डालेंगे और उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही बेसिक डाटा रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आगे फॉर्म भरने से पहले आप अपने सिस्टम में एक कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ को रख लेंगे, जो कि 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए और उसको 20 KB से लेकर के 50 KB के साइज़ में JPEG फॉर्मेट में स्कैन करके रखेंगे। उसके बाद अपना एक स्कैन सिग्नेचर रखेंगे जो कि 10 KB से लेकर के 20 KB के बीच में होगा और उसके बाद आप वहाँ पे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए जो सिस्टम जनरेटेड आपके पास लॉगिन ID या पासवर्ड आता है उसको से आप लॉगिन करेंगे और लॉगिन टैब पे कर करके आप उस पर क्लिक सिटी फायर टैब पे जाएंगे और वहाँ पे क्लिक करके आप अपने डिटेल्स को आगे पढ़ना शुरू करेंगे। जब आप डैशबोर्ड पे आएंगे तो आपको इस तरह का मिलेगा, यहाँ पे सिटी फायर 2021 लिखा हुआ मिलेगा। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप अपने रजिस्ट्रेशन डिटेल को, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड डालेंगे और वहाँ पे जा करके फिर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद अब आपके पास अपलोड डॉक्यूमेंट्स आएंगे, जहाँ पे आपको अपने फोटोग्राफ को अपलोड करना है और सिग्नेचर को अपलोड करना है।
अपलोड करने इसमें यह ध्यान दें कि आपका फ़ोटो ज़्यादा ब्लर नहीं होना चाहिए, अच्छी तरह से आपका चेहरा साफ साफ दिखना चाहिए। उसके अपलोड करने के बाद आप अपने मैट्रिकुलेशन का जो सर्टिफिकेट होगा डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ में उसको अपलोड करेंगे। और उसके साथ ही आप अपने हाईएस्ट क्वालिफिकेशन का जो 12th क्लास पास पे चुकी है वैकेंसी है तो अपने 12th क्लास की मार्कशीट को सबमिट करेंगे। और सबमिट करने के बाद फिर आप कंटिन्यू फॉर पेमेंट पर जाकर के पेमेंट करेंगे। अगर आप यहाँ पे पेमेंट के लिए एलिजिबल हैं तो आपको 100 रुपये का पेमेंट करना है। अगर आप पेमेंट से एग्जेम्प्टेड है, लाइक आप SC ST कैंडिडेट हैं, आदिवासी कैंडिडेट हैं, तो आपको पेमेंट नहीं करना होगा। और उसके बाद आप जो एप्लीकेशन ने फॉर्म फिल किया है उसका आपके पास PDF आ जाएगा। आप उसको अच्छी तरह से प्रिंट करके अपने सिस्टम में रख लें ताकि उसको भविष्य में आप उपयोग में ला सकें। तो जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा फॉर्म फिलिंग प्रोसेस को भी, तो आप जाइए इस फॉर्म को अप्लाई कीजिए। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को जो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।